देसराज चले एम्पायर को पार करते हुए, आकर खेल दिया अंगोप की साइड से और सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। काफी अच्छा स्टार्ट पावर प्ले में भजेड़ा टीम की तरफ से। दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी अच्छा स्टार्ट किया है। पावर प्ले का पूरा फायदा ले रहे हैं सोनू। 6 बॉल पर 13 रन बना के खेल रहे हैं। 3 बाउंड्री आ चुकी थी उनके बल्ले से। और लॉन्ग ऑफ की तरफ फिर से एक बार शायद निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन, रस्सी का ध्यान रखें। 4 रन। बहुत ही तेज गति से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। और प्ले का अंतिम ओवर। पूरा अच्छा फायदा ले रहे हैं पावर प्ले का। 7 बॉल 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। 4 बाउंड्री आ चुकी है उनके बल्ले से अभी तक। पावर प्ले की 3 गेंद बची हुई है अभी। एक बार फिर से देसराज, अभी अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग। 9 बॉल। तो एम्पायर से बहस भी ना करें भैया। तो हाथ खोलने का फिर से एक बार मौका मिलेगा सोनू को। फ्री हिट होगी ये और देखना है फ्री हिट पर कितना फायदा लेते हैं और कितने रन जोड़ते हैं इस फ्री हिट पर। स्कोर ना चल रहा है जरा स्कोर एक ना बार चल फिर से देसराज चले। धीरे धीरे कदमों से एम्पायर को पार करते हुए सामने है सोनू। आकर खेल दिया और में जरूर शॉट है। फील्डर नीचे, स्पिन जरूर देखने को मिली। तब तक दोनों ही सभी बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर भजेड़ा टीम का 24 रन। अभी भी पावर प्ले की 2 गेंद शेष हैं। एक बार फिर से देसराज चले। कूलर तड़े चला नहीं। ऑर्कन लाइन गेंद थी ये कौन और है जमीन इधर से लेकर खोद चल। कर निकाली बॉल को। अभी को चल डॉट बॉल। और मैं लगा तो किसी आ गया।
से आकाश। फुल गेंद दी और मिसफील्ड। रस्सी का ध्यान रखें भैया। और निश्चित रूप से 4 रन। या नवेज पंगा बहुत ही खराब फील्डिंग कहूंगा। लाइन पे रविंदर ने सोल्डर उसको कमेटी सदस्य ध्यान रखें लाइट का भी। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। मैंने कहा मत क्या घुसूंगा कल मोड़े फिर आंख की आंखों में के चुरा ले गए 1 रन। मोड़े लेना भाई बढ़ता हुआ स्कोर ओवर की समाप्ति 42 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। रन रेट 14 की चलती हुई और यहां से प्रोजेक्ट स्कोर बताता है 112 रन। बॉलर्स ने मनीष कोटे का सेकेंड ओवर, टीम की तरफ से चौथा ओवर। एक बार फिर से मनीष चलते हुए, काफी सुंदर शॉट, लेकिन उसी तरीके से खराब फील्डिंग। और देखना होगा निश्चित रूप से 2 रन बचाए और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बिल्कुल बहुत ही सुंदर शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद और कैच ड्रॉप। उसका खामियाजा भुगतेगी दुब्बी टीम। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। बजड़ा बजड़ा टीम 5 रन दूर अपनी 50 से। एक अच्छी गेंद काफी देर बाद देखने को मिली है। डॉट बॉल के रूप में झकाया बल्लेबाज को और जाने दिए विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार मनीष कुमार हल्का सा आगे निकलकर खेले, निश्चित रूप से विकेट जाना होगा पवेलियन। अपने के साथ ही मनीष कुमार ने कैच मोहित सफलता दिलाई मनीष कुमार ने। 13 रन जरूर खर्च किए हैं अभी तक। 1.4 ओवर में एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। बैट्समैन बोलराम धोलाराम आए हुए हैं स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर है गणेश। बॉलिंग मार्ग से है मनीष कुमार। एक बार एम्पायर को पार करते हुए आकर खेल दिया और एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। एक बार फिर से मनीष कुमार काफी अच्छा शॉट, ऑफ साइड पॉइंट की तरफ खेला और पानी बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन और बछेड़ा टीम 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान
और 47 रन बना चुकी है, अपनी 50 से 3 रन दूर। पांड्या जीतू एम्पायर 1 ओवर तो करा लें। एक ओवर कराएं जब तक पानी आ रहा है। बॉलर्स नेम बॉलर धीरज धीरज। आ गया पानी, आ गया पीछे एम्पायर। कोटे का पहला ओवर और टीम की तरफ से 5 ओवर लेके आए हैं धीरज भावला। निश्चित रूप से कहूंगा पावर प्ले में भी अच्छा स्टार्ट मिला था बजड़ा टीम को, और तेज गति से स्कोर को बढ़ाती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर लेके आए धीरज, और स्ट्राइक पर है गणेश। 7 बॉल पर 19 रन बना के खेल रहे हैं, अपने बल्ले से 2 बाउंड्री निकाल चुके हैं। निश्चित रूप से मिसफील्ड होगी और उसका खामियाजा 4 रन। लेग बाई का और बजेड़ा टीम की 50, बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन। आगे निकलकर मारना चाहते थे दिशा इन गेंदबाजी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन। एक बार फिर से धीरज, ऑफ साइड में मारना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से झकाया धीरज ने और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। पूरी तरीके से बीट किए थे गणेश को और फिर से आगे निकलकर मार दिया गली की क्षेत्र में। जब तक फील्डर फील्ड करते हुए तब तक 2 रन के लिए दौड़ पड़े हैं और निश्चित रूप से रन आउट होंगे। रन आउट। लेग बाई बैट्समैन लोकेश डिसाइन गेंदबाजी, लेग स्टंप को छोड़ती वाइड गेंद। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन। अभी भी 5 ओवर चलता हुआ। एक बार फिर से
धीरे चले आकर खेल दिया राइट साइड मिड विकेट के क्षेत्र में। तब तक दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। धीरज एक बार और उठाकर खेल दिया राइट साइड क्षेत्र में। फील्डर मौजूद लेकिन मिसफील्ड जरूर और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और अतिरिक्त रन, 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन। 5वां ओवर की अंतिम गेंद। एक कदम आगे निकालकर खेला गली के क्षेत्र में और दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 58 रन। करंट रन रेट चलती हुई 11.60 की और प्रोजेक्ट स्कोर यहां से बताता है 93 का, 92 रन का। बॉलर्स नेम देशराज, अगला ओवर लेके आए हैं देशराज। बार फिर से देशराज पोडू की ये बॉल और सामने है धौलाराम। चार बॉल 4 रन। कोटे का दूसरा ओवर देशराज का और टीम की तरफ से 6वां ओवर। राइट साइड क्षेत्र पर खेला और मिसफील्ड जरूर लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइक छोर से और नो बॉल। फ्री हिट और एक बार फिर से हाथ खोलने का मौका। फ्री हिट का कहां तक फायदा उठाएंगे। इतने रन जोड़ते हैं लौकी जो कि अभी तक 1 बॉल 1 रन आके खेल रहे हैं। बार फिर से और लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया, कोई फील्डर मौजूद नहीं और जाने दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रन। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 6वां ओवर प्रोग्रेस पर। पूरा फायदा लिया फ्री हिट का और फ्री हिट को बदल दिया बाउंड्री लाइन में। सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन। बार फिर से तीसरा तैयार, सामने है लोकेश। खाकर मारना चाहते थे लेकिन सही तरह से संपर्क नहीं था बैट और बॉल का और 1 ही रन से संतुष्ट होंगे दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। अभी भी 6वां ओवर प्रोग्रेस पर। अगला मुकाबला भी आपको बहुत ही बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक बार फिर से रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइक छोर से
और दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर। अभी भी स्कोर रुका हुआ 65 रन। लेग साइड में विकेट क्षेत्र पर खेल दिया, जब तक दौड़कर पूरा किया 1 रन। अगला मुकाबला भी बड़ा मुकाबला। हिंगलाज क्रिकेट क्लब SCC सीकरी वर्सेस केसरपुर के बीच में। वाइड बॉल, सिकरा है, सॉरी, सिकराय वर्सेस केसरपुर के बीच में होगा अगला बड़ा मुकाबला है। बेसब्री से इंतजार इस मुकाबले का भी। वाइड बॉल, और फिर से चलते हैं मैच की तरफ। काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच में। एक बार फिर से ठाकर मारना चाहते थे, ओवर की समाप्ति, और अभी भी रुका हुआ स्कोर 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति। भजेड़ा वर्सेस दुब्बी के बीच में मुकाबला चलता हुआ, और अगला मुकाबला केसरपुर वर्सेस सिकराय के बीच में बड़ा मुकाबला। दोनों ही अनुभवी टीम, एक तरफ चैंपियन टीम। बॉलर्स नेम आकाश, ठाकर खेल दिया हवा में, और फील्डर मौजूद, मिस फील्ड जरूर, लेकिन निश्चित रूप से अगर दोनों ही कॉम्बिनेशन अच्छा होता बल्लेबाजों का तो ये आउट, रन जरूर होता, सेकंड रन, लेकिन अच्छी रनिंग नहीं, और निश्चित रूप से उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पवेलियन का रास्ता देखेंगे। बैट्समैन धर्मू, नो बल्लेबाज आए हैं। धर्मू, वाइड बॉल, धर्मू, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला हुआ ये शॉट, सुंदर फील्डिंग, और इसी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 71, 71 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। पानी किनारा जरूर था, लेकिन एक खराब फील्डिंग, थ्रो सही था, लेकिन सही तरह से पकड़ नहीं पाए। बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन। अब एक बार फिर से सामने है लोकेश,
स्ट्राइक पर है धर्म सिंह। काफी अच्छी गेंद, डॉट बॉल जरूर थी, झकाया पूरी तरीके से बल्लेबाज को और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से एक बार आकाश तैयार, कोटे का सेकंड ओवर करा रहे हैं आकाश। ऑन स्ट्राइक आधी से ज्यादा क्रिस आ चुके थे। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर 73 रन। फर्स्ट इनिंग की मात्र 6 गेंद शेष हैं। अब देखना है भजेड़ा टीम यहां से इन 6 गेंदों पर कितने रन बटोरती है और कहां तक अपने स्कोर को पहुंचाती है। 7 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना चुकी है भजेड़ा टीम अभी तक। ये कौन सा बल्लेबाज गया है भैया? दौड़ा जा चुका है उनके स्थान पर प्रदीप। न्यू बॉलर विक्रम। कोटे का पहला ओवर होगा। माइक बंद कर लो भैया। और टीम की तरफ से अंतिम ओवर। काफी अच्छी गेंद, सुंदर गेंद, टप्पे पर पटकी हुई गेंद थी, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और पूरी तरीके से झकाया बल्लेबाज को। एक बार फिर से विक्रम चले, सामने है धर्म सिंह। आगे निकलकर मारना चाहते थे जरूर एक लंबा शॉट के लिए, लेकिन पूरी तरीके से झकाया विक्रम की गेंद ने और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी सूझबूझ के साथ अंतिम ओवर कर रहे हैं विक्रम। बहुत ही अच्छा शॉट बॉब की तरफ, निश्चित रूप से 4 रन होंगे और बाउंड्री लाइन सीमा रेखा से बाहर 4 रन। इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 77, 77 रन। दो बॉल जरूर डॉट थी, लेकिन तीसरी बॉल पर बाउंड्री आ चुकी। काफी सुंदर शॉट, लेकिन खराब फील्डिंग, उसी का खामियाजा 4 रन। खराब क्षेत्र रक्षण देखने को मिला है दुब्बी टीम की तरफ से और उसी तरह से फायदा मिलता हुआ पूरी तरीके से भजेड़ा टीम को 81 रन बना चुकी है अभी तक। काफी अच्छी गेंद, वुडलैंड की गेंद थी, टप्पा खा के सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की अंतिम गेंद, अंतिम ओवर, अंतिम गेंद। एक बार फिर से विक्रम चले, सामने धर्म सिंह। एक अच्छी फील्डिंग तो कही जा सकती है, लेकिन और रस्सी का ध्यान रखे फील्डर, सीमा रेखा से बाहर 4 रन। मिस फील्ड और बढ़ता हुआ स्कोर 85 रन। तो मैं बता देता हूं निर्धारित 8 ओवर की समाप्ति पर भजेड़ा टीम ने 85 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। तो तुब्बी टीम इस पहाड़ जैसा स्कोर का पीछा करती हुई निर्धारित 8 ओवर में 86 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। तुरंत प्रभाव से भजेड़ा टीम अपना क्षेत्र रक्षण जमाए और दुब्बी टीम अपने ओपनर बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज तैयार रखें।
तो दुब्बी टीम अपने ओपनर बल्लेबाज भेजें। अभी आ रही है बॉल भी भैया, अपना क्षेत्र रक्षण जमाएं। गाँव दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों गाँव की दुब्बी टीम अपना सलामी बल्लेबाज भेजे। दोनों ही एम्पायर पहुंचते हुए और भजड़ा टीम तुरंत प्रभाव से अपना क्षेत्र रक्षण जमाए। अगला भी मुकाबला होगा केसरपुर वर्सेस सिकराय के बीच में। तो सभी क्रिकेट प्रेमियों को बता देता हूं कि बहुत ही बड़ा मुकाबला, दोनों ही टीम बहुत ही लंबा अनुभव लेके उतरेंगी इस नारा बाबा क्रिकेट ग्राउंड में। दोनों ही बल्लेबाज अपना नाम बता दें। और आकाश और मनीष, स्ट्राइक पर आकाश, नॉन स्ट्राइक पर मनीष, और बॉलिंग छोर से स्ट्राइक बॉलर नाम बता दे भैया। धर्म सिंह, और कोई भी टीम का खिलाड़ी हो या दर्शक हो, खाना खा सकता है भैया। बॉलर कौन है भैया? धर्म सिंह, बिल्कुल। तो एक बार फिर से कुछ क्षणों में मैच स्टार्ट होता हुआ तो वर्सेस भछड़ा के बीच में मुकाबला, बड़ा मुकाबला है। निर्धारित 8 ओवर में पीछा करते हुए पहाड़ जैसा स्कोर का दुब्बी टीम निर्धारित 8 ओवर में दुब्बी टीम 86 रन का टारगेट चेज करेगी अगर इस मैच को जीतना है तो। सुंदर गेंद,
काफी अच्छी गेंद के साथ स्टार्ट। एक बार फिर से धर्म सिंह ठाकर मारना चाहते थे लेकिन सुंदर गेंद। गुड लेंथ की गेंद थी। टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी अच्छी गेंदबाजी कराते हैं धर्म सिंह। 2 बॉल डॉट निकाल चुके हैं। तीनों अच्छी बॉल और अभी भी खाता खोलना बाकी। यहां से दुब्बी टीम को एक बार फिर से धर्म सिंह चले। सामने है आकाश, स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर है मनीष। ताकर खेल दिया, फील्डर मौजूद, मिस फील्ड जरूर। जब तक देखना है। एक ही रन दौड़कर पूरा किया। चार बॉल हो चुकी है और अभी खाता खुला है दुब्बी टीम का 1 रन के साथ। एक बार फिर से धर्म सिंह ठाकर मारना चाहते थे। डिजाइन गेंदबाजी लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड गेंद अतिरिक्त के रूप में 1 रन और मिला और वो 2 रन। एक बार फिर से धर्म सिंह चले। अमन की तरफ खेला हुआ ये शॉट। जब तक दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। अंतिम गेंद ओवर की और प्ले में एक अच्छा स्टार्ट जो चाहिए था वो नहीं मिला दुब्बी टीम के बल्लेबाजों को। और ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 3 रन। बॉलर्स नेम सोनू। सोनू पावर प्ले में काफी अच्छा स्टार्ट नहीं मिला था दुब्बी टीम को। ठाकर खेल दिया, फील्डर मौजूद, निश्चित रूप से पवेलियन का रास्ता देखेंगे मनीष कुमार। स्कोर 3 रन। दुब्बी टीम को लगने वाला पहला झटका।
मनीष आउट होके जा रहा है। न्यू बैट्समैन नेम हरीश, जल्दी बताएं। धीरज धीरज, न्यू बैट्समैन नेम धीरज। काफी अच्छा स्टार्ट नहीं मिला था दुब्बी टीम को और बहुत ही सस्ते में पवेलियन भेज दिया वजीर टीम ने। सलामी बल्लेबाज बल्लेबाज को और अब आए हैं धीरज। एक बार फिर से निश्चित रूप से नो बॉल, फ्री हिट, हाथ खोलने का मौका जरूर। अब देखना है दुब्बी टीम के बल्लेबाज इस फ्री हिट पर कितना रन लेते हैं। तो एक बार, क्या बात है, लाजवाब बॉलिंग सोनू की। समझ नहीं पा रहे आकाश, काफी अच्छी गेंदबाजी, छोटा रनअप जरूर और उठाकर खेल दिया। फील्डर मौजूद, निश्चित रूप से पवेलियन, नो बॉल, बिल्कुल जीवनदान, नो बॉल नो बॉल नो बॉल, बिल्कुल जीवनदान होगा। और एक बार फिर से फ्री हिट। काश हमारा भी जीवन क्रिकेट जैसा होता तो नो बॉल पे जीवनदान और फ्री हिट पर एक्स्ट्रा जीवनदान मिलता। काफी खराब स्थिति में दुब्बी टीम यहां से क्लीन बॉल पर फ्री हिट, कोई फर्क नहीं। पूरी तरीके से बांध के रख दिया सोनू ने। फ्री हिट नहीं होती तो निश्चित रूप से पवेलियन का रास्ता देखते धीरज। एक बार फिर से काफी सुंदर शॉट और एक लंबा मैक्सिमम 6 रन। कहीं ना कहीं ऐसे ही मैक्सिमम लगाने होंगे अगर अपनी टीम को मैच जिताना है तो, क्योंकि 38 बॉल 73 रन। तीन बॉल बैक टू बैक बाउंड्री, मिसफील्ड जरूर, नो बॉल नो बॉल, फिर से फ्री हिट, 5 रन मिलेंगे तोहफा में। भैया ये जो धीरज बल्लेबाजी कर रहे हैं ये स्ट्राइक पर धीरज है या आकाश है? आकाश स्कोर बोर्ड ध्यान दें थोड़ा सा। बिल्कुल एक बार फिर से
भी अच्छा शॉट, सुंदर शॉट से भी किफायती अच्छी फील्डिंग के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन और प्ले की अंतिम गेंद। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बॉलर का नेम बताया भैया। धर्म सिंह। धर्म सिंह। कोटे का सेकंड ओवर होगा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए धर्म सिंह। किसी भी भाई को भूख लग रही हो तो खाना खा सकता है, दर्शक हो या खिलाड़ी। एक बार फिर से धर्म सिंह चलते हुए। बहुत ही एक लंबा हिट के लिए घूमे थे आकाश, पूरी तरीके से झकाया धर्म सिंह ने। एक बार फिर से धर्म सिंह चलते हुए। वाइड बॉल, दिशाई गेंदबाजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। अगली बॉल, एक बार फिर वाइड गेंद, बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। एक बार फिर से धर्म सिंह सामने है आकाश। ठाकर खेल दिया, सीधा सीमा रेखा से बाहर। 4 रन होंगे शायद निश्चित रूप से। ये साइड में दूर हो जाएं, थोड़ा कमेंट्री बॉक्स में हल्ला ना करें। एक बार फिर से बता देता हूं, बढ़ता हुआ स्कोर दुब्बी टीम का 25 रन। इस चौके के साथ वाइड गेंद, बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। एक बार फिर से धर्म सिंह तैयार, सामने आकाश। काफी अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बड़ा विकेट आकाश का, बहुत ही बड़ा विकेट जिन्होंने मैक्सिमम भी लगाया था। अभी भी स्कोर रुका हुआ 26 रन के निजी स्कोर। 2 विकेट के
अभी भी तीसरा ओवर प्रोग्रेस पर है। और अगला मुकाबला केसरपुर वर्सेस सिकराय के बीच में। बड़ा मुकाबला, बेसब्री से इंतजार क्रिकेट प्रेमियों को। बल्लेबाज नेम मोहित। क्या? मोहित। मोहित। एक बार फिर से धर्म सिंह तैयार और सामने है मोहित। पर फिर से धर्म सिंह चले, सामने मोहित। और निश्चित रूप से पवेलियन जाना होगा मोहित को भी। बहुत ही नाजुक स्थिति में दुब्बी टीम यहां से बहुत ही सस्ते में 3 विकेट गंवा चुकी है अपने 26 रन के निजी स्कोर पर। पहाड़ जैसा बसेड़ा टीम ने स्कोर रखा है दुब्बी के सामने। अब यहां से देखना है 32 गेंद 60 रन। और न्यू बल्लेबाज ने अनिल जो कि अभी अभी आए थे। मोहित खाता भी नहीं खोल पाए और धर्म सिंह ने दिखा दिया पवेलियन का रास्ता। फिर से एक बार धर्म सिंह तैयार, मान दिया बॉल को, जब तक दौड़कर 1 रन पूरा किया। अपील जरूर, लेकिन सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। तो बहुत ही नाजुक स्थिति में प्रेजेंट में अभी दुब्बी टीम। एक बार फिर से अंतिम गेंद धर्म सिंह की। अभी सुंदर शॉट, वब की दिशा में खेला है शॉट, लेकिन उससे भी किफायती अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है इस फील्डर के रूप में। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। तीन ओवर की समाप्ति पर 28 रन दुब्बी टीम का। बॉलर्स नेम सौरभ। सौरभ। गोटी का पहला ओवर टीम की तरफ से, चौथा ओवर लेके आए सौरभ। बहुत ही नाजुक स्थिति में आकर मारना जरूर चाहते थे डिजाइन गेंदबाजी, वाइड बॉल। 1 और रन मिलेगा। इसी के साथ दुब्बी टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। 3 विकेट के नुकसान पर, जो कि बहुत ही सस्ते में पवेलियन चले गए थे। एक बार फिर से बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन निश्चित रूप से सीमा रेखा से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर डबल 3, 33 रन। कहीं ना कहीं इस मैच को जीतना है दुब्बी टीम को, तो बैक टू बैक बाउंड्रियां भी लेनी होगी और कमजोर बॉल का इंतजार करना होगा।
एक बार फिर से आना चाहते थे, वाइड बॉल, बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। अगली बॉल जाकर खेल दिया धवन की दिशा में, अब तक दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। अगला मुकाबला सिकराय वर्सेस केसरपुर के बीच में, जो कि बहुत ही बेसब्री से इंतजार, ठाकर जरूर मारना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से विफल रहे, और एक अपील जरूर थी लेकिन दोनों ही अनुभवी एम्पायर हैं और अपील को नकारा। दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर। एक बार फिर से सौरभ, टॉस गेंद थी, तब तक देख रहे हैं मिसफील्ड जरूर कीपर के द्वारा, और 2 रन बटोर लेंगे दौड़कर दोनों ही बल्लेबाज। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। सिंगल डॉट से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे बाउंड्री आनी होगी और बैक टू बैक बाउंड्री की भी जरूरत है। फिर से एक बार सौरभ ठाकर खेल दिया, फील्डर मौजूद, लेकिन तब तक दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। ऑन स्ट्राइक छोर से मना किया। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। एक बार फिर से सौरभ तैयार, सामने है अनिल, हवा में गेंद, निश्चित रूप से पवेलियन जाना होगा, आउट। दर्शकों के द्वारा जयकारे बोलते हुए तो आने वाले न्यू बल्लेबाज का नाम बता दें, रवि, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दबाव महसूस कर रही है दुब्बी टीम यहां से, और इसी टाइम पूरी मुसीबत में फंसी हुई है। अब देख रहे हैं यहां से रवि क्या करते हैं, और अपनी टीम के ऊपर जो दबाव है उसको दबाव में से निकालते हैं, नहीं देखना बाकी है, क्योंकि बजेड़ा टीम बाहर जैसा स्कोर खड़ा कर चुकी थी दुब्बी के सामने, और उसी का पीछा करते हुए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ रही है दुब्बी टीम को। यहां से बॉलर्स ने सोनू कोटे का सेकंड ओवर, और टीम की तरफ से 5वां ओवर। एक बार फिर से तैयार सोनू, काफी यॉर्कर लाइन की गेंद थी, और जबकि दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया।
इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर दुब्बी टीम का 40 रन। 23 गेंद 46 रन यहां से जीतने के लिए चाहिए दुब्बी टीम को। निश्चित रूप से कमजोर बॉल, बैक टू बैक बाउंड्री लेनी होगी। अपील जरूर थी। अगली बॉल सोनू की, सामने है रवि प्रकाश, आकर मारना चाहते थे। निश्चित रूप से वाइड बॉल होगी। इन गेंदबाजी ठाकर खेल दिया, फील्डर मौजूद, निश्चित रूप से पवेलियन आउट। और निश्चित रूप से लगभग आधी टीम पवेलियन भेज दी है भजेड़ा टीम ने। 5 विकेट जा चुके हैं दुब्बी टीम के। तो बल्लेबाज ने विक्रम बहुत ही नाजुक स्थिति में दुब्बी टीम यहां से, जो कि खराब प्रदर्शन रहा, कुछ खास अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन अभी भी 21 गेंद 45 रन। अगर 1-2 मैक्सिमम लगाती है, चौके लगाती है, छक्के लगाती है, तो शायद कहीं ना कहीं एक बार वापसी करेगी। खराब फील्डिंग, खराब थ्रो और दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर दुब्बी टीम का 43 रन। 5वां ओवर की अंतिम गेंद, क्लीन बॉल्ड, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। 2 ओवर कराए सोनू ने, 18 रन जरूर खर्च किए, लेकिन 3 पाई की सफलता जो दिलाई अपनी टीम के लिए, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। काफी गेंदबाजी। काफी अच्छा जमखम दिखा रही है भजेड़ा टीम यहां से, और पूरी तरीके से मैच में पकड़ बना चुकी है भजेड़ा टीम। लेकिन अनिश्चितताओं का खेल होता है ये मैच, अनिश्चितताओं का खेल है, क्योंकि 18 गेंद 41 रन अभी भी चाहिए। अगर यहां से 2-3 मैक्सिमम लगाती है दुब्बी टीम के बल्लेबाज, तो कहीं न कहीं एक बार वापसी होगी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि बल्लेबाज मैक्सिमम लगा पाएंगे। बल्लेबाज ने नरेश, बॉलर्स ने राइट साइड क्षेत्र पर खेला, जब तक दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 5 ओवर की समाप्ति पर 45 रन और करंट रन रेट 9 की और रिक्वायर्ड चाहिए 13.67 की।
कहीं ना कहीं अगर मैक्सिमम यहां से आते हैं तो लगभग एक बार मैं कहूंगा कि वापसी कर सकती है दुब्बी टीम, लेकिन काफी देर से बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही है दुब्बी टीम के बल्लेबाजों से। बॉलर्स नेम सौरभ, कोटे का सेकंड ओवर होगा सौरभ का। एक ओवर कराया था, 11 रन खर्च किए थे और एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। सामने है धीरज भावला और सेकंड है नरेश मीणा। नॉन स्ट्राइक नरेश मीणा और स्ट्राइक पर है धीरज भावला। एक बार फिर से सौरभ चले, नो बॉल, फ्री हिट। हाथ खोलने का मौका, लेकिन इससे पहले भी नो बॉल मिली थी, अभी खास नहीं कर पाए थे बल्लेबाज, उसको डॉट बॉल में बदला था। एक बार फिर से, लेकिन निश्चित रूप से हवा में खेला हुआ है शॉट, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन। एक बार सौरभ तैयार, सामने है नरेश, एम्पायर को पार करते हुए ठाकर मारना चाहते थे, स्लो डिलीवरी ये गेंद थी और पूरी तरीके से चकमा दिया, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद, फिर से सौरभ तैयार, सामने है नरेश, बिल्कुल भी संपर्क नहीं, बॉल और बैट का, और हवा में बल्ला घुमाया और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। पूरी तरीके से कसी हुई गेंदबाजी बजेड़ा टीम के बॉलर्सों की, बिल्कुल भी संपर्क नहीं। और अब तो एक कहीं ना कहीं औपचारिकता सा रह गई है मैच में, क्योंकि 14 बॉल 39 रन, और मुझे लग नहीं रहा कि दुब्बी टीम अब यहां से सीज कर पाएगी, क्योंकि काफी देर हो गई बाउंड्री देखे हुए। कहीं ना कहीं फुल टॉस में खेला हुआ है शॉट। ओ भैया रस्सी से थोड़ा सा ओवर की समाप्त, सॉरी ओवर की नहीं, बाउंड्री लाइन सीमा रेखा से बाहर 4 रन। लाइट का ध्यान रखें कमेटी सदस्य, हमारे लाइट वाले भैया, लाइट बुझने ना दे। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन। एक बार फिर से आगे निकलकर खेल दिया लॉब की साइड, और तब तक 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन। 12 बॉल 34 रन। बॉलर्स नेम अगला मुकाबला केसरपुर वर्सेस सिकराय। 6 ओवर की समाप्ति, बॉलर्स ने 6 ओवर की समाप्ति पर 52 रन। मनीष कोटी का 7 ओवर लेके आए मनीष, और स्ट्राइक पर है नरेश। धीरज भावला जो कि 13 बॉल 21 रन बना के खेल रहे हैं।
तो चौका और एक मैक्सिमम की मदद से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है शॉट और हल्की सी मिसफील्ड जरूर थी, खराब थ्रो, 2 रन बटोर लिए। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन। दुब्बी टीम को मैच जीतना है तो कम से कम 3-4 मैक्सिमम लेने होंगे। हवा में शॉट जरूर था, फील्डर मौजूद और 2 रन जरूर ले लेंगे। और मिसफील्ड फिर से एक बार। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन। अगला मुकाबले का बेसब्री से इंतजार, केसरपुर वर्सेस सिकराय। एक बार फिर से मनीष भाई, डिसाइन गेंदबाजी अभी भी 7वां ओवर प्रोग्रेस पर। 57 रन 6 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट बॉल, पटकी गेंद, डिसाइन गेंदबाजी, वाइड बॉल। बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन। मशक्कत जरूर कर रही है दुब्बी टीम यहां से, लेकिन बाउंड्री आना जरूरी है, बहुत जरूरी हो गया बाउंड्री आना। तो एक लंबा ओवर का इंतजार। वाइड, किस्मत तो साथ दे रही है लेकिन अनुभव साथ नहीं दे रहा बल्लेबाज का। एक बार फिर से पॉइंट के क्षेत्र में खेला है शॉट और निश्चित रूप से बाउंड्री, 4 रन। अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है। 9 बॉल 23 रन। जैसे जयसिंहपुरा वर्सेस पाटन के बीच में भी यही कंडीशन थी, 9 बॉल 23 रन। लेकिन अभी भी अगर यहां से लगभग 2 बाउंड्री और आना चाहिए, जरूरी हो गया। एक बार फिर से आना जरूर चाहते थे लेकिन फील्डर मौजूद, इस फील्ड जरूर देखने को मिली और एक ही रन से संतुष्ट होंगे दोनों ही बल्लेबाज। अब यहां से 8 गेंद और 22 रन। अगर यहां से कहीं ना कहीं मैक्सिमम आता है तो शायद फिर से एक बार आखिरी गेंद तक रोमांच बनेगा इस मैच में, लेकिन मैक्सिमम आना जरूरी। एक बार फिर से तैयार, सामने है धीरज, 13 गेंद 21 रन बना के खेल रहे हैं, 2 चौका और 1 छक्के की मदद से। कोशिश जरूर करेंगे धीरज, एक ही रन से संतुष्ट। थोड़ा टाइमिंग जरूर नहीं थी इस शॉट में, हल्के हाथ से खेल दिया। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। नरेश 9 बॉल 14 रन बना के खेल रहे हैं। गलत थ्रो, जल्दीबाजी के चक्कर में ओवर की समाप्ति। अगर ये थ्रो गलत होने के बाद में अगर ये बाउंड्री होता तो शायद निश्चित रूप से रोमांच बनता। पानी एक्टिव रहे, कमेटी सदस्य पानी ले जाएं। एक ओवर और रह रहा है यार, एक ओवर तो
बल्लेबाज मांग रहे हैं यार। बिल्कुल इधर से आ चुका है पानी। अगला मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। केसरपुर वर्सेस सिकराय। बहुत ही बड़ा मुकाबला। वोल्टेज का तो कह नहीं सकता कितने वोल्टेज होंगे उसमें। लेकिन उससे पहले लाइव चलते हैं इस मैच में भी। इसमें भी मैच में आनंद आएगा। अभी बॉलर्स नेम बता दे भैया। गणेश। गणेश। देखते हैं गणेश किसका अच्छा होता है। श्री गणेश किधर से होता है। तो बॉलिंग छोर से आए हैं गणेश। अंतिम ओवर लेके आए हैं। 6 विकेट के नुकसान पर 66 रन 7 ओवर की समाप्ति पर 6 बॉल 20 रन। तो अब यहां से दुब्बी टीम को देखना है, दोनों ही बल्लेबाजों को, कि फर्स्ट बॉल डॉट निकालते हैं, सिंगल रखते हैं या फिर मैक्सिमम लगाते हैं। कहीं ना कहीं अगर शुरू की बॉल पर बाउंड्री आएगी तो निश्चित रूप से रोमांच बनेगा मैच के अंदर। एक बार फिर से कुछ नहीं कह सकते, अनिश्चितताओं का खेल है और झकाया पवेलियन का रास्ता। मैक्सिमम के चक्कर में अपना खुद का विकेट दे चुके। और नेक्स्ट बल्लेबाज नेम देशराज। अगला बैट्समैन आए देशराज। बॉलर का नाम भी गणेश, तो श्री गणेश हो गया भजेड़ा की तरफ से। तो एक बार अब स्ट्राइक पर है देशराज, नॉन स्ट्राइक पर है धीरज। कहीं ना कहीं अगर स्ट्राइक पर धीरज रहते हैं तो कोशिश करेंगे वो। क्या कह सकते हैं इस चीज को, आउट। अब तो औपचारिकता ही रह गई। 4 बॉल 20 रन। मुझे तो लग नहीं रहा कि यहां चौका भी आ जाएगा। निश्चित रूप से भजेड़ा की तरफ से श्री गणेश बैठ गया। बैट्समैन नेम मदन। मदन। अब स्ट्राइक पर है मदन, नॉन स्ट्राइक पर है धीरज। मदन ने उठाकर जरूर खेला है ऑन की तरफ। 1 रन। इसी के साथ
इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन। 3 गेंद 19 रन। आवर हैट्रिक, गणेश की आवर हैट्रिक। अंतिम जोड़ी 2 बॉल 19 रन। तो दोनों ही टीमों के कैप्टन अजय शिकराय वर्सेस केसरपुर। बड़ा मुकाबला होगा। बैट्समैन नेम, नो बैट्समैन नेम। प्रवीण, 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 इसमें तो है नहीं प्रवीण। रोके मैच, एम्पायर रोके। अमित बता रहा है। अमित नहीं आया था, ऑल आउट घोषित करो। अरे अमित नहीं आया था, ऑल आउट घोषित करो। तो यहां से शायद निश्चित रूप से जयकारे लग गए पूरी तरीके से, और कुछ सलाह मशवरा दोनों ही एम्पायर। और ऑल आउट दुब्बी टीम। तो निश्चित रूप से भजड़ा टीम इस मैच को जीत चुकी है। और इस मैच के हीरो होंगे गणेश।